जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ाने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू जिसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है और यह बरसात के दिनों में काफ़ी फैल रहा है। आजकल देखने में काफ़ी केस मिल रहे हैं इसके कि हर कोई व्यक्ति आई फ्लू से या कंजक्टिवाइटिस से संक्रमित है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये फैलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके रोकथाम के उपाय होते हैं। ज़्यादातर जो केस दिखने को मिल रहे हैं वो आई फ्लू के ही मिल रहे हैं और आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी है जो कि कहाँ पर होती है, आँखों में होती है। और इसके द्वारा क्या होता है, इसको हम आम भाषा में आँख आना या गुलाबी आँख या पिंक आई भी कहते हैं। तो देखते हैं हम कि किसके माध्यम से होता है ये आई फ्लू। ये जनरली किसके द्वारा होता है, बारिश के गंदे पानी में नहाने से या फिर बारिश में कहीं इधर उधर घूमने के कारण ये विषाणु या जीवाणु के द्वारा हो जाता है। विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के माध्यम से ये आपके आंखों को संक्रमित कर देता है। और संक्रमित करने के बाद में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो उसकी आंखें लाल होगी। सबसे पहले कि अगर वो कहीं बाहर गया है, किसी व्यक्ति के साथ मिला है, हाथ वाथ मिलाए हैं, जो भी व्यक्ति इससे संक्रमित था उसके संपर्क में आया, उससे हाथ मिलाया या फिर उसके साथ में आई कांटेक्ट किया है, तो उसकी आंखें भी उससे संक्रमित हो जाएगी और वो भी संक्रमित हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस से। तो पहला जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, आंखों का लाल होना। उसके बाद में इसके और क्या लक्षण हैं, आंखों में सफ़ेद रंग का कीचड़ दिखाई देता है। ठीक है, आम भाषा में इसको गीचड़ भी कहा जाता है, कीचड़ या गीचड़। तो ये इस तरीके से आपको आंखों में देखने को मिलेगा जिसके कारण ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ में जो आपके आईलैश होते हैं यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। जैसे कि देखिए आंखों से पानी भी बह रहा है, आंखों में से लगातार पानी बहता रहेगा कंजक्टिवाइटिस में या आई फ्लू में। उसके साथ ही आईलैश पर स्वेलिंग हो जाएगी, ये देखो इस तरीके से स्वेलिंग हो जाएगी आंखों के ऊपर। तो ये लक्षण होते हैं किसके, कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के। बहुत फैल रहा है ये बारिश के समय में, अभी गंदगी के कारण ये फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि दिन में जो होता है तापमान ज़्यादा होता है और कभी कभी रात में बारिश हो जाती है, तो जो तापमान है वो इम्बैलेंस हो रहा है बहुत और उसके कारण काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का संक्रमित रोग ही है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं। और क्या होता है इसके साथ में, आंखों में दर्द होता है, आंखों की आईलैश में स्वेलिंग होगी, आंखें जो रहेगी वो लाल हो जाएगी। साथ में आंखों के आसपास थोड़े से बारीक बारीक से दाने से हो जाएंगे और स्वेलिंग होने के कारण सर दर्द होगा और सर दर्द होने के कारण आपके ब्रेन के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। छोटे बच्चों में अगर ये होता है तो बच्चों को फीवर भी हो सकता है। आंखों में खुजली होना अगर बच्चे में हो रहा है, वो बार बार अपनी आंखों को ऐसे खुजा रहा है, तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि वो बार बार अपनी आंखों में अपना हाथ ना डाले और अगर हाथ डालता है तो उसे स्वच्छ पानी में फिर हैंड वॉश करने जाए, वो अपने हाथ धोने जाए। उसके बाद में इसमें और लक्षण है कि जो भी व्यक्ति से संक्रमित होता है वो या तो चश्मा लगा कर रखे या फिर किसी भी प्रकार का चश्मा लगा सकता है वो, पर ज़्यादातर जो सुटेबल होता है वो ब्लैक या दूसरे कलर्ड वाले चश्मे होते हैं। ठीक है, आप नंबर वाला चश्मा लगाते हैं तो उससे थोड़ा आंखों के ऊपर भारीपन सा महसूस होता है, पर ये चश्मे इनसे कोई असर नहीं होगा। लेंसेज का प्रयोग नहीं करना है। जो भी लोग चश्मे की जगह पर लेंस प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए लेंसों का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही मोबाइल और टीवी देखने से भी बचना है, क्योंकि ये जो रहेगा, अगर आप लगातार टीवी देखते रहेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू आएगा, आंसू आने के कारण कीचड़ ज़्यादा बनेगा और ये इन्फेक्शन भी ज़्यादा बनेगा। साथ ही इसके साथ और क्या हो सकता है कि आप बार बार आंखों को छू रहे हैं तो ये संक्रमण और ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति या बच्चा बार बार इसके कारण आंखों को छू रहा है तो उससे ये संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। और अगर आंखें छू भी रहा है तो उसको फिर साफ़ पानी से या हैंड वॉश से या साबुन से हाथों को धोना पड़ेगा। उसके बाद में अगर इससे बचना है तो बारिश के पानी में बिल्कुल भी ना जाएं और साथ ही साथ बाहर भी ना जाएं। अगर बाहर आप जाते हो तो ये संक्रमण आपके आंखों से कम हो सकता है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर वातावरण के हिसाब से ये संक्रमण और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुश्किल से 5 से 6 दिन में ये ठीक होता है आई फ्लू, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो कम से कम 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, आंखों को अगर साफ़ करना है, अगर इसको ख़त्म करना है तो आंखों को साफ गुनगुने पानी से साफ़ करना है। और ऐसे नहीं कि आपने गुनगुना पानी लिया और ऐसे हाथ से डाल रहे हैं, नहीं, कॉटन ले सकते हैं आप या कोई भी सूते कपड़ा ले सकते हैं और एक बार ऐसे आंख ऐसे करके ऐसे एक बार साफ़ करना है और फिर ऐसे ही दूसरा कॉटन लेके
ऊपर की तरफ से साफ करना है और यहाँ अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है, तभी ये ठीक रहेगा। और एक बार में एक ही कॉटन का आपको प्रयोग करना है, एक ही कॉटन से बार बार प्रयोग नहीं करना है। कम से कम 4 बार आपको ये करना है, 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए, आंखों को साफ करने के लिए सूती कपड़े का इस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, ऐसे नीचे की तरफ से इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ और ऊपर से भी इसी तरीके से अंदर से बाहर की तरफ, ताकि कीचड़ पूरा साफ हो जाए, इसके जो भी विषाणु हैं या जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और गुनगुने पानी में वो नष्ट हो ही जाते हैं। आई फ्लू के लक्षण दिखते ही सबसे पहले आपको किसको दिखाना है? डॉक्टर से सलाह लेनी है कि मुझे आई फ्लू हो गया है, तो आप सही से प्रिस्क्रिप्शन दें, मुझे दवाइयाँ दें ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही, दवाइयों के साथ ही आपको अपनी भी घरेलू तरीके से उसकी सावधानी रखनी है, स्वच्छता रखनी है, तभी इस संक्रमण को नष्ट किया जा सकता है। और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को होता है तो कोशिश करें कि उस व्यक्ति के संपर्क में ना आए और उसके जो भी रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहें, जैसे कि नहाने का टॉवेल हो गया, रुमाल वगैरह हो गया, या अगर वो व्यक्ति हमारे आसपास घूम रहा है तो हम उससे आई कांटेक्ट ना बनाएं, क्योंकि आई कांटेक्ट बनाने से ये जल्दी फैलता है। अगर आप जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसकी आंखों में देख लेते हैं या बातचीत करते हैं उसकी आंखों की तरफ देखकर, तो हो सकता है कि ये आपकी आंखों में भी हो जाए और आप भी इससे संक्रमित हो जाएं। तो इसके बचने के और उपाय क्या थे मैंने आपको बताया है, इसके लक्षण क्या थे वो भी मैंने आपको बताया है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी फैल रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपनी सावधानी बनाकर रखिए और स्वच्छता, घर में स्वच्छता रखिए, ताकि ये विषाणु या जीवाणु जो भी है आपकी आँखों को इन्फेक्ट ना कर दे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अभी एमपी पुलिस की तैयारियां चल रही है बच्चों की, और अगर आई कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पाता, क्योंकि आंखें इतनी भारी भारी हो जाती है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका लगातार आंसू बहते रहते हैं, कीचड़ बनता रहता है, उसके कारण सर दर्द होता है, और छोटे बच्चे हैं तो उनमें फीवर भी हो जाएगा। तो इसीलिए सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही है आपकी सुरक्षा। जय हिंद साथियों।